नमस्कार साथियों, हमारी YouTube चैनल तैयारी 24x7 में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड यह वीडियो है और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी से यह रिलेटेड वीडियो है। और लगभग एग्जाम में देखिएगा फंडामेंटल राइट से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैंने 25 क्वेश्चन को शामिल किया हूं। इसका 1 या 2 पार्ट और आएगा। अगर अगला पार्ट में सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर लूँगा तो 2 ही पार्ट में यह फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर दिया जाएगा। तो चलते हैं हम आज के इस सेशन में पहले क्वेश्चन की ओर। और याद रहे कि इस सेशन में आप अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं हम आज के सेशन में पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए है हमारा भारत, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में है फ्रांस और ऑप्शन डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि मूल अधिकार को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में ही संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो चलते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को किस भाग में वर्णित किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में क्या है कि जब संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय भाग कितने थे? 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में अभी भाग कितने हैं इसको ध्यान में रखना है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो यही पूछा गया है कि मौलिक अधिकार को संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है। हमारा ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। इसका सही उत्तर संविधान का भाग 3 होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 14 से 35 तक, अनुच्छेद 18 से 40 तक और अनुच्छेद 5 से 32 तक। तो देखिए, आपको इसको ध्यान में क्या रखना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में है। कितने में है? भाग 3 में है। जो अनुच्छेद 12 से लेके आर्टिकल 12 से लेकर 12 से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक है। इसको ध्यान में रखना है। यानी मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 12 से 35। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है हमारा 7 मूल अधिकार, ऑप्शन बी में है 6 मूल अधिकार, ऑप्शन सी में है 8 मूल अधिकार और ऑप्शन डी में है 5 मूल अधिकार। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों की संख्या है वो है 6 मूल अधिकार। कितने मूल अधिकार है? वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। इसका सही उत्तर 6 मूल अधिकार होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है हमारा 6 मूल अधिकार, ऑप्शन बी में है 7 मूल अधिकार, ऑप्शन सी में है 8 मूल अधिकार और ऑप्शन डी में है 9 मूल अधिकार। तो देखिए, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मूल अधिकार की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी, ठीक है।
और उसमें से संविधान संशोधन जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, 1978 में 44वां संविधान संशोधन, क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसके अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार जो है ना, कौन सा अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार को हमारे मूल अधिकार से हटाकर इसे 301 के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 301 के अंतर रखा गया है, और इसे मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में, किस अधिकार में, विधिक अधिकार में रखा गया। इसको ध्यान में रखना है। तो इसको फिर से समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत विधिक का अधिकार उसे प्रदान किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान के मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद वर्णित हैं? ऑप्शन ए है हमारा 22 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है हमारा 23 अनुच्छेद, ऑप्शन सी है हमारा 24 अनुच्छेद, और ऑप्शन डी है हमारा 25 अनुच्छेद। तो देखिए, मैंने बताया कि भाग 3 में जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक, 35 तक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अनुच्छेदों की संख्या है वो 24 अनुच्छेद है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 24। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, मूल अधिकार के प्रहरी का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है हमारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है हमारा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है हमारा निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन डी है हमारा उच्चतम न्यायालय। तो देखिए, मूल अधिकार के प्रहरी का कार्य ना उच्चतम न्यायालय करता है। इसको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं कहीं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय देता है तो आप दोनों को मारेंगे, ठीक है। मतलब ऑप्शन एक ऐसा देगा कि ए और बी, और नहीं तो कहीं कहीं ए आपको न्यायालय ही दे सकता है। सिर्फ मूल अधिकारों की प्रहरी का कार्य न्यायालय करता है, या उच्चतम न्यायालय करता है, या उच्च न्यायालय करता है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। घुमा फिरा के किसी तरह से क्वेश्चन पूछे तो न्यायालय जो होगा ना वही होगा मूल अधिकार के प्रहरी का कार्य करता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है हमारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन ये राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन डी है हमारा उच्चतम न्यायालय। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ना वो निलंबन जल्दी नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रीय आपात के समय, राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, राष्ट्रीय आपात के स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। और वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि मौलिक अधिकार को निलंबन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपात के समय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 से 21, और डी में हमारा अनुच्छेद 15 से 24। तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है जो हमारा मौलिक अधिकार जो है ना वो कितने हैं? तो 6 हैं। तो उसमें से जो पहला हमारा समता का अधिकार जो आता है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में है। कौन सा? समता का अधिकार को अनुच्छेद कितने से कितने के बीच रखा गया है? तो ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच रखा गया है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत कानून के समक्ष समता का अधिकार है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, और ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 15। तो कानून के समक्ष समता का जो अधिकार होता है ना
वो अनुच्छेद 14 जो है ना, ये हमें बताता है कि सॉरी, भारत के जितने भी लोग हैं ना, वो कानून के समक्ष समान हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है? तो देखिए, संविधान में भारत का अगर कोई नागरिक हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, या किसी स्थान पर जन्म लिया हो, वो भारत का नागरिक है, तो उसके साथ भेदभाव करना एक कानूनी अपराध है। और यह जो है ना, यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह है ऑप्शन जो हमारा दिया है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के तहत हमारा जो संविधान है वो धर्म, जाति, लिंग, जन्म के स्थान आधार पर भेदभाव वर्जित बताता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अवसर की समानता को रखा गया है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15। तो देखिए, अवसर जो अनुच्छेद, देखिए संविधान में जो अनुच्छेद 16 जो है ना, वो 16 के तहत अवसर को समान, जैसे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में जो अवसर है सरकारी नौकरी के लिए या किसी के लिए, तो उसमें समान अवसर रखा गया है। तो ये किसके अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद 16 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान रखा गया है? ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16(4) और डी में है हमारा अनुच्छेद 15। तो देखिए, अभी आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सभी लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन भारत में कुछ आर्थिक रूप से, जातिगत रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 16(4) के तहत। इसको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत जो है ना, वो आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 15। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये अनुच्छेद 17 है। ये देखिए, ये बहुत सारे एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है कि छुआछूत या अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद वर्णित है? तो यह है हमारा 17 जो अनुच्छेद है वो छुआछूत का उन्मूलन करता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी में है हमारा अनुच्छेद 15। तो देखिए, संविधान में अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में, जैसे सेना वगैरह के जो लोग हैं उनको उपाधि दी जा सकती है ना। तो इसका जो अंत किया गया है वो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। ये जो था ना, ये हमारा 14 से लेके 18 तक था, ये समानता का अधिकार के हिसाब से था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23 से 24,
अनुच्छेद सी में हमारा अनुच्छेद 25 से 28 और ऑप्शन डी में हमारा अनुच्छेद 29 से 30। तो संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ये अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत रखा गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19 से 22। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 22, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है हमारा अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 19। तो देखिए, इसको ध्यान में थोड़ा ये रखना है कि अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत, यानी संविधान में जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण यानी बहुत सारे जो अलंकरण है जो प्रदान किया जाता है, ये अनुच्छेद 18(1) के तहत किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 18(1). उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी में अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी में है हमारा अनुच्छेद 19A। तो संविधान के तहत जो है ना, संविधान के तहत अनुच्छेद 19A के अंतर्गत प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19A। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के तहत नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी है व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन सी है हड़ताल का अधिकार, ऑप्शन डी है धर्म का अधिकार। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हड़ताल के अधिकार, हड़ताल का जो अधिकार है इसको कहीं वर्णित नहीं किया गया है। बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, लेकिन हड़ताल का जो अधिकार है ये नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? हड़ताल का अधिकार, क्योंकि कहा ही गया है कि मौलिक अधिकार के तहत नहीं है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हमारा भाग 2, ऑप्शन बी है हमारा भाग 3, ऑप्शन सी है हमारा भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 4 क। तो इसका सही उत्तर होगा जो वो भाग 3 होगा। जो भारत का जो फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट है उसी को हम भारत का अधिकार पत्र कहते हैं। इसका सही उत्तर यही होगा भाग 3। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किसने की थी? ऑप्शन ए है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए, भारत में जो सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग जो की गई थी, यह की गई थी 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। कराची जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, कराची अधिवेशन में कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ना, इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की थी। तो ये जो क्वेश्चन है यह आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में 1931 में कराची अधिवेशन, कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, उसी अधिवेशन में सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग की थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, उसके बाद संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद
21 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन ये है हमारा पहला में अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 20 होगा। अनुच्छेद 20 हमें ये बताता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी होगा, अनुच्छेद 20। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, किस अनुच्छेद के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद सी है हमारा अनुच्छेद 21 और डी में है अनुच्छेद 21 क। तो ये ध्यान में रखना है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के भारत के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है और यह जो है ना वो हमारा अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। उसके बाद हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम जो प्रश्न है वो है, किस संविधान संशोधन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए है हमारा 82वां संविधान संशोधन, उसके बाद 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है हमारा 91वें संविधान संशोधन और 76वां संविधान संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए संविधान संशोधन 86वां जो 2002 में आया था, 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया था और यह जो शिक्षा का अधिकार है इसे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों के अंतर्गत रखा गया है। तो ये था हमारा आज का 25 क्वेश्चन। यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत मज़ा आया होगा, साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।